जी क्लास, आज हमने चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। जैसा कि आपको पता है फिगर स्क्रीन है और हम जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में देखेंगे। जो इस चैप्टर के अंदर जो ALP के अकॉर्डिंग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को है वो डिटेल में देखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चंद एक क्वेश्चन जो है, यानी हमने इस चैप्टर को 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। हाफ चैप्टर जो होगा आज हम ALP के अकॉर्डिंग देखेंगे और हाफ चैप्टर जो होगा वो कल देखा जाएगा। इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से करना है, इनको आपने नोट डाउन भी कर लेना है और साथ में इसको हम साथ साथ क्लैरिफाई करते रहेंगे जिस पॉइंट पर इशू आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चैप्टर 9 जैसे कि आपको पता है किंगडम प्लांटी हमारा चैप्टर 9 है और इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, सबसे पहले जो हमारा फाइलम ब्रायोफाइटा है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। एम्फीबियंस बेसिकली क्या होते हैं? एम्फीबियंस जो हैं ये एनिमल्स का एक ग्रुप होता है। फाइलम जो एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस आती हैं फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर, उनमें एक क्लास एम्फीबियन है जिनमें फ्रॉग्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, फ्रॉग्स आते हैं उनमें, और आपको पता है फ्रॉग्स वगैरह जो होते हैं ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं, ऐसे ही है ना। यानी एम्फीबियंस ये वो जानदार होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, ये खुश्की पर नहीं होते, खुश्की पर बहुत कम आते हैं, अपनी ज़्यादातर लाइफ पानी में गुजारते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो हैं ये सबसे पहले सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स माने जाते हैं कि दुनिया में सबसे पहले जो पौधे आए थे वो ब्रायोफाइट से। और ये प्लांट्स जो हैं ये बेसिकली इनको एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट सिर्फ वाटर के पास रहते हैं, यानी जहाँ पर वाटर मौजूद होता था उस वाटर के इर्द गिर्द ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। और यानी जहाँ पर डैम कंडीशन होगी, गीली कंडीशन होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगा, लेक्स होंगी, रिवर्स होंगे, वहाँ पर ये प्लांट्स मौजूद होंगे, इसलिए इनको एम्फीबियंस और प्लांट्स का नाम है। ये प्लांट्स के एम्फीबियंस है, ये पानी के पास रहना पसंद करते हैं। ठीक हो गया। और ब्रायोफाइट्स की बड़ी ज़बरदस्त अडॉप्टेशन भी यही है कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये डैम कंडीशन को पसंद करते हैं, गीली जगहों पर रहते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा क्वेश्चन है राइट मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की मॉर्फोलॉजी आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके अंदर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है मॉर्फोलॉजी का? मॉर्फोलॉजी मीन उसकी शेप, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो देखने में कैसा लगता है। तो ब्रायोफाइट्स कोई बाकायदा जैसे पौधा होता है कि आपने देखा होगा एक स्टेम निकलती है, नीचे उसकी रूट्स होती हैं, वो स्टेम के ऊपर से प्रॉपर लीव्स निकलते हैं, आगे से फ्लावर्स निकल रहे होते हैं। ब्रायोफाइट ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, ब्रायोफाइट जो है इसकी बॉडी, क्योंकि ये इमेच्योर प्लांट्स है, आप ये समझ लें प्रिमिटिव प्लांट्स है ना, सबसे पुराने हैं, इसलिए इनके अंदर कोई प्रॉपर लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स, स्टेम्स ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है, जो ज़मीन के नीचे इनका जो स्ट्रक्चर होगा जिस तरह से ये ज़मीन के अंदर एंकर होते हैं, उसे हम कहते हैं राइजोइड। ऐसे एक छोटा सा इसका रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम राइजोइड का नाम देते हैं। समझ लगी बात? इस राइजोइड के ऊपर से एक छोटा सा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। ठीक, इस स्टाइल के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बेसिकली वो ब्रायोफाइट का प्लांट की तरह दिखते हैं, लेकिन ये असल में लीव्स नहीं होते। ये जब हम इनको देखते हैं तो ये ऐसे लगता है जैसे हमने ज़मीन के ऊपर ग्रीन कलर का मैट बिछाया हुआ है, वेलवेटी इसका टेक्सचर होता है। ठीक है, ज़मीन पर ऐसे लगता है जैसे वेलवेटी हमने एक ग्रीन कलर का मैट बिछाया हुआ है, यानी प्रॉपर पौधे की तरह ये नहीं नज़र आते हैं। समझ लगी बात? ये इनकी सिंपल मॉर्फोलॉजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। ब्रायोफाइट का ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाहिर बात है इनके सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता प्लांट्स हैं वो सेक्स रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो इनका मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे कहते हैं एंथ्रीडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या कहलाता है? आर्चिगोनिया। समझ लगी? ब्रायोफाइट्स का जो मेल ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? एंथ्रीडिया, और जो फीमेल ऑर्गन है वो क्या कहलाता है? आर्चिगोनिया। और ब्रायोफाइट के जिस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर से ये सेक्स ऑर्गन निकल रहा होगा, अगर तो वो एंथ्रीडिया निकल रहा है तो वो कहलाता है एंथ्रीडियोपोर, और अगर तो आर्चिगोनिया निकल रहा है तो वो कहलाता है आर्चिगोनियोपोर। समझ लगी बात? आर्चिगोनियोपोर या एंथ्रीडियोपोर वो ब्रांच होगी इस प्लांट की जिसके ऊपर से ये सेक्स ऑर्गन अटैच है। समझ लगी? और जो सेक्स ऑर्गन मेल होता है वो एंथ्रीडिया कहलाता है और जो फीमेल होता है वो आर्चिगोनिया कहलाता है। और आपको ये भी पता है कि सेक्स सेल्स कौन कौन से होते हैं? मेल के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं, और फीमेल के अंदर एग्स मौजूद होते हैं। ऐसे ही एग को हम ओवम भी कहते हैं, जैसा कि आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? जनरेशन का अल्टरनेट करते रहना।
मतलब एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन में कन्वर्ट होते रहना। बेसिकली ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये दो तरह की जनरेशन होती है, एक होती है इनकी गमीटोफाइट जनरेशन, एक होती है स्पोरोफाइट जनरेशन। यानी ये आधी ज़िंदगी अपनी गमीटोफाइट जनरेशन में गुजारते हैं जिसमें गमीटोफाइट से गमीट्स बनाते हैं, और आधी ज़िंदगी अपनी स्पोरोफाइट जनरेशन में गुजारते हैं जिससे ये स्पोर्स बनाते हैं। तो मतलब गमीटोफाइट जनरेशन जब चल रही होगी तब ये एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया वगैरह बन रही होंगी, और स्पोरोफाइट जनरेशन जब स्पोर्स बनने हैं उस दौरान क्या होगा, उस दौरान स्पोर्स के लिए स्पोरेंजिया वगैरह बन रही, तब ये नहीं होगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है राइट द अडॉप्टेशन ऑफ लैंड हैबिटेट। लैंड पर आने के लिए ज़मीन पर एक प्लांट अपनी ज़िंदगी कैसे, क्योंकि ये एम्फीबियंस थे, एम्फीबियन प्लांट है, पानी में रहना है, पानी के करीब गीली जगह पर रहना है। तो अब खुशकी पर आने के लिए प्लांट्स में क्या क्या अडॉप्टेशन आई, तो चंद एक अडॉप्टेशन हम यहाँ पर डिस्कस की। शॉर्ट में तो कोई सी 4 आपने बतानी है, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछी गई तो आपने कम से कम 5-6 तो बताएंगे। जब कोशिश करें 8-7 हैं टोटल, तो 7 के साथ बिना बताएँ। चंद एक बता देता हूँ मैं, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर लाइक राइजॉइड ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड करंट, ये भी मैंने बताया। इनकी बॉडी के अंदर राइजॉइड होता है जिसके ज़रिए ज़मीन के साथ एंकर कर सकते हैं और पानी वगैरह को ज़मीन से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। हेट्रोगेमी इज इवॉल्व फॉर्मिंग नॉन मोटाइल एंड कंटेन स्टोर्ड फूड एंड मोटाइल स्पॉन्ज। हेट्रोगेमी का मतलब क्या होता है? हेट्रो का मतलब डिफरेंट, गैमी का मतलब गमीट्स, यानी ऐसे प्लांट जो डिफरेंट गमीट्स बनाते हैं उन्हें हेट्रोगैमी कहते हैं। यानी जो एग भी बनाए और स्पर्म्स भी बनाए, मेल गमीट्स भी बन रहे हैं, फीमेल गमीट्स भी बन रहे हैं, वो हेट्रोगैमी कहलाते हैं। अगर एक ही गमीट बन रहा हो तो वो होमोगैमी कहलाता है। तो प्लांट्स में ये एक अडॉप्टेशन है कि इनमें हेट्रोगैमी कंडीशन आई जिसके ज़रिए अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा गमीट्स आर प्रोड्यूस एंड प्रोटेक्टेड बाय स्पेशल मल्टी सेलुलर ऑर्गन लाइक एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। भी बात की, ये स्पेशल ऑर्गन सेक्स ऑर्गन हैं जिनके अंदर ये गमीट्स जो वो प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा alternation of spore producing generation with gamete producing generation enable the plant to produce and test the best genetic combination for adopting versatile terrestrial life। ठीक है, कि ज़मीन पर रहने के लिए इन प्लांट के ये अडॉप्टेशन आती है कि आराम से गमीटो से स्पोरोफाइट में आ सकते हैं और स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट जनरेशन। तो ये इनके अडॉप्टेशन हैं जिसके ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन की तरफ आना शुरू हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें राइट फीचर्स ऑफ ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट एक नया फाइलम है। ट्रैकियोफाइट्स होते हैं ये बेसिकली वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज पाए जाते हैं, इनमें ब्रायोफाइट्स भी नहीं होते, इनके अंदर पाए जाते हैं। तो वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं जो जिनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज पाए जाते हैं, इनके फाइलम को फाइलम ट्रैकियोफाइटा कहते हैं और इन प्लांट्स को ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ट्रैकियोफाइट्स जो हैं बेसिकली इनकी कुछ फीचर्स बतानी है। इनकी फीचर्स के इनमें प्रॉपर रूट, प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीव्स पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि फ्रूट्स बना सकते, हर एक नहीं बनाता, कुछ फ्रूट्स भी बना सकते हैं। इनमें सीड की एवोल्यूशन हुई, सीड बनता है इनके अंदर, बल्कि ब्रायोफाइट्स में सीड वगैरह कुछ ऐसा नहीं होता था। ठीक है। तो ये चंद एक अडॉप्टेशन इनकी हैं, फर्दर आप उनसे भी देख सकते हैं। क्लियर हो गया? सिंपल। उसके अलावा लाइकोपोड्स, क्वेश्चन नंबर 7, लाइकोपोड्स क्या होते हैं? लाइकोपोड ये दुनिया के पहले वो प्लांट हैं, ये पहले लीव्स हैं, ये प्लांट हैं जिनके अंदर प्रॉपर स्टेम, रूट और लीव्स डेवलप। ठीक है। दुनिया के सबसे पहले पौधे जिनमें प्रॉपर ये सिस्टम आया, स्टेम्स बनी, लीव्स बने, रूट्स बनी, उन प्लांट्स को लाइकोपोड्स का नाम दिया। समझ लगी बात? These are the first members of the plant family. Next, difference between microphyll and megaphyll. माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा। मेगा का मतलब बड़ा। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है। यहाँ आपने फिल से याद रखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं माइक्रोफिल और मेगाफिल में। अक्सर बच्चों को देखा है तो वो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं, क्योंकि माइक्रो हम स्पर्म्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं और मेगा वर्ड हम जो है वो एग के लिए यूज़ करते हैं प्लांट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर ये वो चीज़ नहीं है, तो आगे हम बात करते हैं उसके बारे में। माइक्रोफिल जो होते हैं ये वो प्लांट्स के लीव्स हैं, माइक्रोफिल, और मेगाफिल, फिल का मतलब लीव। ठीक है। तो माइक्रोफिल जो होता है ये वो लीव होता है जिसके अंदर एक सिंगल वेन मौजूद होगी और एक सिंगल बिल्कुल सीधा सा लीव होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये इस तरह से है,
एक सिंगल लीव है और उसके अंदर एक सिंगल ऐसे मिडरीम निकल रही है, बस। ये क्या कहलाता है? ये माइक्रोफिल कहलाता है। ठीक है। मेगाफिल क्या होता है? मेगाफिल कहते हैं एक ऐसा लीव जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, उसके अंदर जो मिडरीम के आगे से वेन्स का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा कोई लीव है, ठीक है, और उसके आगे से जो मिडरीम निकल रही है उसमें आगे देखिए मजीद आगे फर्दर ब्रांचेज आ रही हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये मेगाफिल कहलाएगा। ऐसे भी तो प्लांट्स होते हैं ना जिसमें आगे बहुत सारी ब्रांचेज फैली होती है, वो मेगाफिल प्लांट कहलाएगा। समझ लगी बात? तो ये माइक्रोफिल और मेगाफिल में डिफरेंस है। क्लियर? नेक्स्ट है ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग क्या होता है? ओवरटॉपिंग ये बेसिकली जो तीनों टर्म्स आ रही है ना, ओवरटॉपिंग, प्लेनेशन, रेटिकुलेट, पैनेशन, ये तीनों लीफ के अडॉप्टेशन में कि कैसे लीफ डेवलप हुआ प्लांट्स के अंदर। ठीक है। तो ओवरटॉपिंग का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब क्या है? ऊपर आना। टॉपिंग का मतलब टॉप के ऊपर आना और एक लिमिट से ज़्यादा आगे जाना। बेसिकली जब लीफ पहले डेवलप नहीं हुआ था तो सबसे पहले प्लांट्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या हुआ? एक छोटी सी बड लाइक स्ट्रक्चर बना, उगाड़ सा बना। ठीक है। उस बड लाइक स्ट्रक्चर में अडॉप्टेशन आती रही, उसमें सेल डिवाइड करते गए और उसकी डिवीजन के नतीजे में वो सेल जो थे वो टॉप के ऊपर इकट्ठे होते गए। इकट्ठे हो गए एक प्लेन सा ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। इस प्रोसेस को, जिसमें ये एक डेवलपमेंट हो रही है और हर जगह एक जैसी डेवलपमेंट नहीं हो रही, कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, किसी पॉइंट पे कम हो रही है, तो इस पोर्शन को, इस प्रोसेस को क्या कहा गया? ओवरटॉपिंग। ठीक है। जैसे ही ओवरटॉपिंग हुई उस बड के ऊपर, ओवरटॉपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ प्लेनेशन। प्लेनेशन में क्या होता है? ओवरटॉपिंग में क्या होता है? क्या इरेगुलर पैटर्न के साथ कहीं पे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, कहीं पे कम हो रही है और इरेगुलर डेवलपमेंट होगी, अनइक्वल डेवलपमेंट होगी। ठीक है। लेकिन जब प्लेनेशन होती है, प्लेनेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही एंगल के साथ, एक ही पॉइंट के साथ हर जगह डेवलपमेंट होना शुरू होता है। समझ लगी बात? इसे क्या कहते हैं? प्लेनेशन का नाम देते हैं। उसके बाद आती है रेटिकुलेट पैनेशन। अगर तो वो लीफ बनना है मेगाफिल, मेगाफिल से बड़ा इसमें ऐसे नेटवर्क बनना है, तो नेटवर्क बनना होगा तो फिर क्या होगा? प्लेनेशन हो गई, मिडरीम बन गई सेंटर में। ठीक है। उसके आगे से फिर आगे फर्दर ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई और ये ब्रांचेस आगे आगे फर्दर छोटी छोटी ब्रांचेस में कन्वर्ट होंगी और पूरे लीफ तक फैलेंगी। ये जो नेटवर्क बनता है ब्रांचेस का, इस नेटवर्क को कहते हैं रेटिकुलेट पैनेशन। ठीक है। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। पैनेशन का मतलब वेन्स का नेटवर्क। समझ लगी बात? क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये तीनों टर्म्स किसके अंदर थी? लीफ की एवोल्यूशन के अंदर। ये लीफ कैसे बना? ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे देखें इंटैक्यूमेंट। अब ये बारी आ रही है सीड की डेवलपमेंट। इंटैक्यूमेंट क्या होता है? इंटैक्यूमेंट बेसिकली कहते हैं कि बाद का जो हमारा जब सीड की डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो हमारा मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर क्या होता है? जैसे मैंने कहा था मेगाफिल होता है। मेगास्पोर कहते हैं एग को और माइक्रोस्पोर कहते हैं स्पर्म को। प्लांट के अंदर स्पर्म का साइज छोटा होता है और स्पर्म आपको पता है मोटाइल है, मूव करता है, और एग का साइज बड़ा होता है और एग जो होता है वो नॉर्मल आया होता है, वो मूव नहीं करता। ठीक है। तो जो मेगास्पोर होता है जिसने असल में सीड बनाना आगे जाके, तो वो मेगास्पोर क्या होता है? एक थिक कवरिंग के अंदर छुपा हुआ होता है। एक थिक कवरिंग के अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है। उस थिक कवरिंग को हम क्या कहते हैं? वो कवरिंग इंटैक्यूमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटैक्यूमेंट। आपने कभी देखा है मूंगफली का, पिंडट का जब हम दाना खोलते हैं तो उसके ऊपर से एक छिलका होता है जिसे हम उसका टेस्टा कहते हैं। ऐसा ही है ना? वो छिलका जब वो सीड नहीं बना होता तो वो छिलका इंटैक्यूमेंट होता है, बाद में वो इंटैक्यूमेंट टेस्टा में चेंज होता है। समझ लगी बात? क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखिए स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स क्या होते हैं? स्पर्मेटोफाइट के वो कंप्लीट पौधा, कंप्लीट प्लांट जिसके अंदर प्रॉपर स्टेम, प्रॉपर लीफ, प्रॉपर रूट्स हों और प्रॉपर सीड वगैरह भी बन गए, वो कंप्लीट प्लांट जोड़ को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, जो मैंने आपको शुरू में बताया। माइक्रोस्पोर क्या होता है? स्पर्म होता है जो कि मोटाइल है, और मेगास्पोर क्या होता है? एग होता है जो कि नॉन मोटाइल है। नेक्स्ट है होमोस्पोरी। होमोस्पोरी का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस हों। जब एक प्लांट में एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या कहलाएगी? होमोस्पोरी कंडीशन कहलाएगी। समझ लगी बात? देन उसके आगे लास्ट है एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो
सैक का मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैली ना वहाँ साथ, ठीक है। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसा जिसके अंदर एक प्लांट का एम्ब्रियो स्टोर होता है, प्रोटेक्टेड होता है, वो क्या कहलाता है, एम्ब्रियो सैक कहलाता है। समझ लगी बात? ये तमाम टर्म्स जो लास्ट में इंटेगुमेंट से लेकर एम्ब्रियो सैक तक की, ये सारी आपको सीड की एवोल्यूशन करनी है। क्लियर है? तो ये था भी आज का हमारा टॉपिक। बाकी आगे फर्दर जो इसकी टर्म्स होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में डिस्कस करेंगे।